हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर उन पर कोई हमला हुआ तो फिर अमेरिकी सेना ईरान में तबाही मचा देगी। If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. अट्ठाईस फरवरी युद्ध का पहला राउंड। सात जुलाई युद्ध का दूसरा राउंड। ये ऐसा युद्ध है जिसमें एक लीडर को सब देख रहे हैं, उसके ऑर्डर पर हो रहे हमलों से सब वाकिफ हैं, उनकी धमकियां रूस सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का दावा फिर कर रहे हैं। Just hit him very hard, and I say we hit him 20-1. Every time they hit us, we're going to hit him 20. लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड हैं। ना उनके बयान आते हैं, ना वो इंटरव्यू देते हैं, ना वो धमकी देते हैं, ना ही वो किसी अजनबी से मिलते हैं, ना ही ईरान के चुनिंदा कमांडरों के अलावा उनसे कोई दूसरा मिल सकता है। जिस लीडर ने अमेरिका के होश उड़ा रखे हैं, जिसने ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया, आखिर वो रहस्य क्यों बने हुए हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर्दे के पीछे क्यों हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुस्तफा खामनेई को आखिर हुआ क्या है? मुस्तफा खामनेई किस हाल में हैं? मुस्तफा खामनेई हैं कहां? अमेरिका मुस्तफा की मिस्ट्री में कैसे फंस गया है? क्या ट्रंप से सॉलिड है मुस्तफा खामनेई का वॉर प्लान? युद्ध के दूसरे राउंड तक ईरान का डटे रहना ही बड़ी बात है। अमेरिका से समझौते में भी ईरान की ही जीत मानी गई थी। अमेरिका ने हाल ही के युद्ध में खुद को विजेता कहा, लेकिन ट्रंप ने शुरुआत में जिन मुस्तफा को सुप्रीम लीडर मानने से साफ इनकार किया था, उन्हें ही 4 जून को ग्रेट लीडर बताने लगे। ये ट्विस्ट कहानी की हकीकत बताने के लिए काफी है। But Venezuela's been great and Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about... इस बात में कोई शक नहीं कि मुस्तफा खामनेई सही सलामत हैं, लेकिन 3 मर्तबा मुस्तफा की मौत की अफवाह उड़ चुकी है। पहला मौका 28 फरवरी 2026 को तेहरान में ईरानी लीडरशिप के सफाई के वक्त, जब अली खामनेई के साथ 70 लीडर की मौत का अलर्ट आया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में मुस्तफा खामनेई की गुमशुदगी और गंभीर रूप से घायल होने की बात से मौत की अफवाह उड़ी। अब तीसरी बार जब अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मुस्तफा नहीं दिखाई दिए, तब भी उनके जिंदा होने पर शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप को पक्का यकीन हो चुका है कि ईरान के जिन लीडर से उन्होंने समझौता किया, वो असल कमांडर नहीं,
ना ही उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, इसीलिए तो कहीं उन्होंने अब मुस्तबा को रडार पर नहीं ले लिया है। (17 जून 2026) पैलेस ऑफ वर्साई, फ्रांस। दुनिया के सबसे चर्चित शांति समझौते यहां होते रहे हैं, लेकिन यहां हुए समझौते से विश्व युद्ध की चिंगारी भी भड़की है। फिलहाल पैलेस ऑफ वर्साई में भी हुआ लेटेस्ट युद्ध समझौता धुआं हो गया, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है। 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से 6000 किलोमीटर दूर फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई पहुंचे थे। उन्होंने ईरान से युद्ध समझौता किया। समझौता करने वाले सब ने राहत की सांस ली। दुनिया भर को सुकून मिला कि ईरान अमेरिका युद्ध का आखिरकार अंत हो गया। मगर ट्रंप का जतन महज 20 दिन तक काम आया। 21वें दिन उनका दिमाग फिर गर्म हो गया। उन्होंने ईरान को फिर बम मारना शुरू कर दिया। अब की बार इतना भयानक हमला हो रहा है कि तबाही का अंदाजा तक नहीं लग रहा। ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? क्या ईरान किसी रणनीति के तहत ट्रंप को गुस्सा दिला रहा है? ईरान क्यों ट्रंप को भड़का रहा है? कहीं ये वॉर प्लान चीन के चाणक्य के फॉर्मूले तो नहीं है? इन्हें चीन का चाणक्य कहते हैं। नाम है सुन त्सु, जिन्होंने तमाम उम्र युद्ध में गुजार दी, लेकिन कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। इन्हीं जनरल सुन ने द आर्ट ऑफ वॉर किताब लिखी। 2500 साल पहले चीनी चाणक्य के लिखे युद्ध सिद्धांत आज की तारीख में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जनरल सुन ने द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है,